हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। आज मैं आपको मेरी दो फ्लावरिंग प्लांट हैं उसे शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ये सामने है, ये है चंपा की प्लांट। इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग हुई है। इसे मैंने कटिंग से लगाया था और इसे मैंने कम से कम 10 इंच के पोट में दिया है। इसे भी वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। उसी के बगल में जो है, स्पेशली आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि इतनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हुई है। ये है जैस्मिन की फ्लावर। जैस्मिन बहुत तरह के होते हैं और ये है वेरीगेटेड। जैसे इसकी वाइट कलर की लीव्स, वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन की, बहुत ही प्यारी कलर की कॉम्बिनेशन के लीव्स है। और जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब यही समझ के परचेज़ किया था कि ये फोलिएज प्लांट है, इसके पत्तों बाहर प्लांट है, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें फ्लावरें भी होंगी, लेकिन तब प्लांट थोड़ी छोटी थी और मैंने इसे नीचे रखा था तो उसमें फ्लावर इस तरह से नहीं होती थी, चुटपुट कम मात्रा में ही होती थी। जब से मैंने इसे छत में शिफ्ट किया है तब से इसकी फ्लावरें, इसके प्लांट भी अपने डेंस को बढ़ा रही हैं। इसमें तब कलियां भी आना शुरू हो गई थी कुछ दिनों के बाद। तो करीबन जैसे ये जो प्लांट है ये काफ़ी घने तरह से फैल के होती हैं। जैसे ये छतरी की तरह अपने आप को बना ली हैं, तो इसी तरह से इसकी होती हैं, टहनियाँ फैलती जाती हैं। क्लैम्बर तो नहीं है पर इस तरह से फैलती हैं कि अपने आप को एक दूसरे के ऊपर लटक के पूरे छज्जा की तरह बना लेती हैं। इसकी दूसरी वैरायटी भी है, उसमें भी ये फ्लावरें बहुत ही होती हैं। जैसे कि पिंक नीचे से होती है, ऊपर से वाइट, पत्ते ग्रीन कलर के ही रहते हैं, लेकिन इसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं। लेकिन फ्लावरें दोनों एक ही तरह की हैं। उसकी फ्लावर 2 कलर में बनती हैं, इसके पत्ते 2 कलर में आते हैं। तो देखिए टहनी बहुत ही छोटी है और किस तरह से छज्जे की तरह बनी हुई है, इस तरह से ही फैली हुई रहती है। और इसे मैंने करीबन 10 इंच के पोट में लगाया है और इसे वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फ्लावर प्लांट है, फ्लावर देने वाली प्लांट है। तो इसे अच्छी खाद वाली मिट्टी में आपको लगानी है और पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। अगर पानी की जमाव अगर रहेगी तो कोई भी प्लांट ख़राब होने की चांसेस रहती हैं। और पानी का रेशियो भी इसमें देखना है क्योंकि ये हार्डी प्लांट भी है। पानी अगर आप देंगे तो अच्छी फ्लावरें होंगी। और जब पौधों में या आपके प्लांट में कभी भी फ्लावर रहती हैं तो पानी का रेशियो ठीक ही रखना चाहिए। अगर ये सूख जाए, क्योंकि पोट में एक लिमिटेड सॉइल के अंदर रहती हैं, तो उसमें पानी सूख जाए तो फ्लावरें भी झड़ जाती हैं। तो पानी का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है मिट्टी के साथ साथ। तो ये जो है गुच्छों में फूलने वाली प्लांट है और इसे गुच्छों में फूलती हैं और गिर भी जाती हैं। और इतनी ज़्यादा इसकी कलियां आई हुई हैं कि एक के बाद फ्लावरें हो ही रही हैं। तो अभी जैसे कि रेनी सीज़न ख़त्म हो गया है और विंटर आने को है। विंटर में ये किस तरह से, मैंने थोड़ी फॉलिएज प्लांट विंटर में उतनी हरी भरी नहीं रहती हैं जितना कि रेनी सीज़न और रेनी सीज़न के बाद तक रहती हैं। तो यही है इसका अभी फ्लावरिंग सीज़न कि बहुत ही अच्छी फ्लावर हो रही हैं। इसके तो पत्ते ही इतने प्यारे हैं कि फ्लावर तो उनके ऊपर बोनस का काम करते हैं, इतनी अच्छी फ्लावर लगती हैं। लेकिन पत्ते पे ऐसे फ्लावर नहीं भी रहती हैं तो भी पत्ते वेरीगेटेड लीव्स हैं तो फोलिएज प्लांट की तरह काम करते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनकी शेप जो है इतनी प्यारी तरह से फैली हुई रहती है, तो वो भी अपने आप में एक छतरी की तरह सेफ लिए हुए रहती हैं, तो वो भी देखने में अपने आप में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये प्लांट को आप, जैसे जैस्मिन बहुत तरह की होती हैं, कोई सेंटेड होती हैं, जैसे इसमें कोई सेंट नहीं है, इसमें कोई खुशबू आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये उसी तरह से ही इसकी फूल बनती हैं जैसे कि दूसरे जैस्मिन की बनती हैं, थोड़ी सी मोटी थोड़ी सी चौड़ी, इसी चीज़ का डिफरेंस रहता है। और गुच्छों में फूलने वाली प्लांट है और इसके जो लीव्स हैं वाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन के वेरीगेटेड्स हैं, देखने में बहुत ही प्यारे हैं।
तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये प्लांट कैसी लगी आपको, और आपके पास है तो आप इसकी कैसे केयर करते हैं। तो इसी तरह चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स को